दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जीके ट्रिक्स में। तो दोस्तों हमारे चैनल पर पेड एग्जाम 2023 की कंप्लीट तैयारी चल रही है। यहाँ पर दिन में आपको 3 मॉडल पेपर दिए जाते हैं, साथ में यहाँ पर सिलेबस आधारित आपकी क्लासें भी दी जाती हैं। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं करंट अफेयर की भी क्लासें होती हैं, जीएस की भी क्लासें होती हैं। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जितनी भी हमने क्लासें अभी तक दे दिया है, अगर आपने नहीं देखा है ना, तो आप लोग प्लेलिस्ट के माध्यम से उन्हें देख भी सकते हैं। और आज की इस वीडियो में हम पूरे के पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे, जो कि आपके 2022 और 2021 में आपके पूछे गए प्रश्न हैं, ताकि हमें पता चल पाए जो हम लोग पढ़ रहे हैं, मॉडल पेपर लगाते हैं, क्या वो पूछे जाते हैं नहीं पूछे जाते क्वेश्चन। इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ना आवश्यक है और यहाँ से क्वेश्चन बनते भी एग्जाम में रिपीट होते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली बार जुड़े हैं तो जय हिंद जरूर लिखिएगा। आप कहाँ से हैं ये भी कमेंट करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार प्रयोग किया गया था? चलिए जवाब देना है कि तांबे का पहली बार जो उपयोग किया गया था ये किस युग में किया गया था। ऑप्शन क्या बनेगा? ऑप्शन देखिए, जवाब यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर है, ये हो जाएगा ताम्र पाषाण युग। जिसका ऑप्शन आया है यहाँ पर बी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था आपके राजगीर, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से वह कौन सा व्यक्ति है जिसका नाम क्या था? देवा नाम प्रियदर्शी था। ये क्वेश्चन देख सकते हैं पूछा गया है और इसका जो आंसर बनेगा क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका मौर्य सम्राट अशोक का नाम देव नाम प्रियदर्शी, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि पंचतंत्र की कथाएं किसके द्वारा लिखी गई थी? चलिए बताना है कि जो पंचतंत्र की कथाएं हैं वो किसके द्वारा लिखी गई थी। 4 को ऑप्शन देना है। चलिए पंचतंत्र बिल्कुल सही है, ये कथाएं आपके विष्णु शर्मा के द्वारा, ऑप्शन आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। विष्णु शर्मा के द्वारा ही पंचतंत्र की कहानियां या कथाएं लिखी गई थी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। तो दोस्तों ये जो पहला उपदेश था इसे कहा क्या गया था? तो इस उपदेश को कहा गया था धर्मचक्र प्रवर्तन, है ना, या धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा में दिया था। कितने लोगों को? तो 5 शिष्यों को दिया था। इसको ऑप्शन बी नंबर है, राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस शासक के दरबारी कवि हर्षेण थे? चलिए बताइएगा कि किस शासक के दरबारी कवि हर्षेण थे। हर्षेण जो थे ये किसके दरबार में? तो ये आपके समुद्रगुप्त। याद रखिएगा, क्वेश्चन आंसर जो हो जाएगा बी नंबर है, समुद्रगुप्त इसका आंसर बनेगा। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ था? दोस्तों हमने बताया है कि हमने सिलेबस से आधारित कंप्लीट हिस्ट्री कंप्लीट कर दिया है, मतलब जो हिस्ट्री है वो पूरी कंप्लीट हो गई है। जो आपका सिलेबस में पूछा जाना है उसको भी आप लोग प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। जो बच्चे बाद में जुड़े हमारे चैनल से, है ना, तो आपके जितने हमने मॉडल पेपर कराया है ना, यहाँ पर करंट अफेयर की करा दिया है, तो इनको आप लोग प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा। क्योंकि आपको पीईटी पास नहीं करना है, पीईटी में टॉप करना है। और टॉप तभी करेंगे जब आपके अंदर जुनून होगा और एक अंदर ये जिज्ञासा होगी कि हमको मेंस एग्जाम में बैठना है। मेंस एग्जाम में बैठने से कोई नहीं रोक सकता है। तो आप लोग दिन रात मेहनत करिए, है ना, सिलेबस आधारित पढ़िए और बेहतर क्लासें पढ़िए, फास्ट रिवीजन करिए। देखिए गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पर? तो आप क्या कहेंगे? यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर है, याद रखिएगा निरंजना, जिसको ऑप्शन है बी नंबर है, राइट हो जाएगा बी नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी नई राजधानी थी जो कि थानेश्वर से स्थानांतरित की गई थी? दोस्तों थानेश्वर से राजधानी स्थानांतरित करके ये कहाँ पर लाए थे? तो थानेश्वर के बाद ये कहाँ पर आए थे? तो आपके कन्नौज में, है ना। याद रखिए क्वेश्चन 2 प्रकार से होता है कि हर्षवर्धन की दूसरी राजधानी कौन थी? तो दूसरी राजधानी कन्नौज, पहली राजधानी थानेश्वर, है ना। तो इसको ऑप्शन बनेगा यहाँ पर नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल अर्थात जो नर्तकी थी, इसकी कांस्य की प्रतिमा बनाने के लिए तकनीकी का इस्तेमाल किया गया था। तो दोस्तों ये जो डांसिंग गर्ल थी, नृत्य करती हुई जो बालिका थी, इसको बनाने के लिए कौन सी तकनीकी का इस्तेमाल किया गया था? तो दोस्तों याद रखिएगा ये तकनीकी थी मोम लोपी ढलाई, या कह सकते हैं कास्टिंग, है ना। यहाँ पर जो आंसर होगा बी नंबर, मोम लोपी ढलाई। अर्थात दोस्तों आपने यूट्यूब में देखा होगा कि बहुत लोग यहाँ पर मोम में क्या करते हैं, कुछ डालते हैं, इसके बाद वो क्या होता है उसी साइज में हो जाता है। तो ये होता है मोम लोपी ढलाई, है ना। तो यहाँ पर आंसर आपका बी बनेगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों के अवशेष कहाँ मिले? चलिए बताइएगा कि सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों के अवशेष कहाँ मिले थे? 10 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा?
तो दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा ये हो जाएगा सुरकोटदा, याद रखिएगा सुरकोटदा जो कि ऑप्शन है यहाँ पर आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा डी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है आपसे हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खोज किसने की थी। बताइएगा कि हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की जो खोज किया वो किसने किया था। लोथल की खोज पूछा गया है। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, दयाराम साहनी नहीं होगा भाई, यहाँ पर लोथल बोला है, लोथल हो जाएगा यहाँ पर SR राव जो कि ऑप्शन है यहाँ पर सी नंबर है, राइट बनेगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे हैं मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक कौन है। तो दोस्तों मौर्यकालीन भारत का विवरण अर्थात उसके बारे में बताया गया है ये इंडिका में दोस्तों, तो इस इंडिका को लिखा किसने है, इस इंडिका के बारे में, तो यहाँ पर आंसर आपका सी हो जाएगा मेगास्थनीज। दोस्तों याद रखिए मेगास्थनीज की ये पुस्तक है इंडिका, और इंडिका में संपूर्ण भारत जो कि मौर्यकालीन भारत के बारे में बताया गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कि भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे। भारतीय इतिहास में धन्वंतरी का नाम आपने जरूर सुना होगा। यहाँ पर देखिए 7 का ऑप्शन क्या बनेगा, चलिए 74 में, तो यहाँ पर ऑप्शन बनेगा कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा का सुशोभित करने वाले ये आपके चिकित्सक थे आपके धन्वंतरी। तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर है, राइट हो जाएगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जिन्हें चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जाना जाता है। क्लियर है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि चरक संहिता संबंधित है, जो चरक संहिता है ये संबंधित है किससे संबंधित है, यहाँ पर जवाब देना है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर, याद रखिए चिकित्सा से, किससे है, चिकित्सा, ऑप्शन सी बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो चलिए यहाँ पर जवाब देना है, कह रहा है औरंगजेब की मृत्यु। दोस्तों याद रखिएगा कि जो औरंगजेब की मृत्यु हुई थी वो कब हुई थी बताइए। तो यहाँ पर दिया गया 1709 में, क्या 1709 में हुई थी, नहीं 1707 में, क्या 1707 में हुई थी, अर्थात गड़बड़ी है ऑप्शन ए नंबर पे, ठीक है ना। वहीं पर मुस्लिम युग की जो शुरुआत हुई थी 662 ईस्वी में, है ना। यहाँ पर शक संवत की शुरुआत हुई थी वो आपकी कब हुई थी, 78 में, है ना। और यहाँ पर वो भी ईस्वी, यहाँ पर कलिंग का युद्ध हुआ था कब, तो आपके 261 ईस्वी पूर्व में हुआ था। तो ऑप्शन आपका गलती है ए नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित किस क्रम में भारत आए थे। दोस्तों ये बताना है कि इस कौन से क्रम में सबसे पहले कौन आया। यहाँ पर देखिए जवाब क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आया था कौन सा, फायान, ठीक है, कौन आया था, फायान आया था। इसके बाद यहाँ पर हुएनसांग आया था, फिर इसके बाद यहाँ पर टॉमस रो आया था। अब इतना तो आपको मालूम हो गया है कि फायान आया था किसके समय, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था। हुएनसांग हर्षवर्धन के समय आया था। तो टॉमस रो तो भैया अंग्रेज है ना, जहांगीर के समय, तो इसका मतलब है क्रम आपका बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी नंबर है यहाँ पर हो जाएगा राइट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्ति कलाएं स्थित है। और दोस्तों याद रखिए खजुराहो से क्वेश्चन बनता ही बनता है। ये जो खजुराहो मूर्ति कला है ये कहाँ पर है, देखिए 78 का ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर है, आपके मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में है, यहाँ पर ऑप्शन सी बन जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे। यहाँ पर जवाब देना है निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे। शिवाजी के समकालीन दोस्तों ये संत थे आपके तुकाराम, याद रखिएगा तुकाराम बता देना, ऑप्शन आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा डी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का कालक्रम सही इनमें से क्या है। तो देखिए सबसे क्रम में देखा जाए तो कौन सबसे यहाँ पर आए थे पहले, तो देखो यहाँ पर इल्तुतमिश का तो नाम सुने होंगे भैया, इल्तुतमिश, है ना, इल्तुतमिश हो गया। इसके बाद यहाँ पर इल्तुतमिश के बाद यहाँ पर आया कि देखिए आपका अलाउद्दीन खिलजी हो गया, है ना। अलाउद्दीन खिलजी के बाद आपका शेरशाह सूरी, फिर आपका अकबर, है ना। देखिए ऑप्शन आपका सी नंबर है, यहाँ पर मैच कर जाएगा, तो ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि जजिया फिर से लगाने वाले मुस्लिम शासक का नाम बताना है, अर्थात जो जजिया कर था इसको दोबारा से लागू करने वाला इनमें से कौन सा शासक था। तो जजिया को पुनः से स्टार्ट किया दोस्तों ये है आपका औरंगजेब, जिसे जिंदा पीर कहा जाता है, क्या बोलते हैं, जिंदा पीर कहते थे, ऑप्शन बी नंबर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, देखो दिया गया है कि संगमरमर पर पेट्राड्यूरा अर्थात पित्रादूरा ये रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम के समय में बहुत लोकप्रिय हुआ था। दोस्तों 77 की अगर बात करते हैं तो दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, यहाँ पर शाहजहां के समय ये बहुत ही लोकप्रिय हुआ था। याद रखिएगा पेट्राड्यूरा शैली अर्थात रंगीन कांच के जो टुकड़े थे, है ना, वो कहाँ पर लगाए गए थे, वो कहाँ पर लगाए गए थे। तो यहाँ पर दोस्तों याद रखिएगा ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है ना। यहाँ पर जो आपकी नूरजहां थे उनके पिता, है ना, मिर्जा गयास, उनकी कह सकते हैं कब्र पर लगाया गया था। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किस सेना की ताकत छापामार या गुरिल्ला नीति थी।
तो दोस्तों ये बताना है छापा मार या गुरिल्ला नीति ये आपके संबंधित है, ये किस सेना की महान ताकत थी उस समय। तो दोस्तों याद रखिए मराठा की, ये मराठा की महान ताकत होती थी छापा मार, गुरिल्ला या छिप कर वार करना। ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है सिराज उद दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था। बताना है सिराज उद दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ। यहाँ पर आंसर क्या बनेगा। तो दोस्तों ऑप्शन क्या हो जाएगा सी नंबर, याद रखिएगा प्लासी का युद्ध। प्लासी के युद्ध में सिराज उद दौला क्या हुआ था भाई, पराजित हुआ था, है ना। देखा जाए तो अंग्रेजों का यहीं से प्रक्रिया भी प्रारंभ हो गई थी, है ना। तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर। यहाँ पर अगला दिया है कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, यहाँ पर जवाब देना है। दोस्तों बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिए लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। क्या हो जाएगा, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग ये बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्लियर है, लॉर्ड क्लाइव मत लगाइएगा क्योंकि यहाँ पर दिया है बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल, है ना। बंगाल का प्रथम गवर्नर होता तो लगा देते, गवर्नर जनरल है लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है इनमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था। हड़प नीति का कट्टर जो समर्थक था उनमें से कौन। यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो आपका जवाब हो जाएगा सी नंबर, यहाँ पर लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि सही मिलान करना है और एक क्वेश्चन देखो यहाँ से बनता ही बनता है। आप देख पा रहे हैं कि जो ब्रह्म समाज है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। तो यहाँ पर देखिए राजा राम मोहन राय, जो कि क्वेश्चन बनता ही बनता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना तो आपकी स्वामी विवेकानंद, तो इसका 1 हो जाएगा। आर्य समाज पूछा गया है तो आर्य समाज में दयानंद सरस्वती हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो दिया गया है सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फूले, तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए ऑप्शन क्या होना चाहिए, आपका ऑप्शन होना चाहिए 3 1 2 5, 3 1 2 5 होना चाहिए था। तो इसका मतलब है यहाँ पर आंसर कौन सा हो जाएगा, 3 1 2 5। ऑप्शन देखिए आपका बी नंबर है, यहाँ पर राइट हो गया है। क्लियर है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया था। दोस्तों 188 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि ऑप्शन बी नंबर है राइट हो जाएगा। यह पेड एग्जाम 2021 में क्वेश्चन पूछा भी गया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफ आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया है। तो दोस्तों महात्मा गांधी के खिलाफ आंदोलन से जुड़ने का विरोध जो किया था इनमें से वो कौन थे। यहाँ पर जो आपका आंसर है वो राइट हो जाएगा, बी नंबर है मोहम्मद अली जिन्ना। कौन थे, मोहम्मद अली जिन्ना, जो कि खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था, जो कि आपके गांधी जी के विरोध में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से मिलान करना है, और ये भी क्वेश्चन आपका बन जाता है। आप देख सकते हैं आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो इंडियन नेशनल आर्मी, इंडियन नेशनल आर्मी की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 2, सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा। गदर पार्टी की बात करते हैं तो गदर पार्टी में लाला हरदयाल अर्थात 1 हो जाएगा। मित्र मेला की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर वी डी सावरकर, यहाँ पर 3 हो जाएगा। और होम रूल की बात करते हैं तो एनी बेसेंट, जो कि आपका 4 हो जाएगा। मतलब ऑप्शन आपका जो मिलना चाहिए वो क्या मिलना चाहिए, 2 1 3 4 मिलना चाहिए। चलिए देखते हैं, 2 1 3 4 जो कि ऑप्शन है यहाँ पर सी नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है इनमें से कौन क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था। चलिए बताइएगा, इनमें से कौन क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था। आंसर क्या हो जाएगा, तो दोस्तों ये है आपका हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जो कि ऑप्शन ए नंबर राइट बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि करो या मरो का नारा किसने दिया है। चलिए बताइएगा, करो या मरो का जो नारा दिया था वो किसने दिया था। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए नंबर महात्मा गांधी। क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी इसका जो आंसर है यहाँ पर आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि सन 1915-16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग की शुरुआत हुई थी। दोस्तों 2 होम रूल लीग की जो शुरुआत हुई थी वो आपके किसके समय। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, तो आप कहेंगे सर एनी बेसेंट थे और कौन थे, लोकमान तिलक थे। मतलब ऑप्शन जो आपका है यहाँ पर डी वाला राइट हो जाएगा, याद रखिएगा डी नंबर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि इनमें से किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। तो चलिए बताइएगा कि भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से किसे जानते हैं। ये सब क्वेश्चन मॉडल पेपर में आप देखते भी हैं और पूछे भी गए हैं। यहाँ पर दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, है ना। यहाँ पर आंसर जो आपका है डी नंबर राइट बनेगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया था। साइमन कमीशन भारत में जो आया था प्रथम बार, ये कब आया था।
यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर बनेगा ए नंबर, याद रखिएगा 1928 में, है ना। इसे श्वेत कमीशन भी कहा गया था, क्योंकि इसमें जितने भी सदस्य थे वो सभी क्या थे, अंग्रेज थे, भारतीयों को इसमें नहीं लिया गया, इसलिए इसका बहिष्कार भी किया गया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज अर्थात पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था। तो दोस्तों ये पारित किया गया था लाहौर अधिवेशन में। कहां पर, लाहौर में। इसको ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका सी नंबर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत पर निम्नलिखित में से किसका शासन था। चलिए, ईस्ट इंडिया कंपनी की जब स्थापना हुई समय भारत का शासक कौन था। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे ईस्ट इंडिया की स्थापना 1600 में हुई थी और इस समय भारत में कौन था, तो यहाँ पर आपका मुगल सम्राट में कौन, यहाँ पर आप कहेंगे अकबर था, है ना। यहाँ पर आंसर आपका सी हो जाएगा। लेकिन जब ये कंपनी भारत में आई तब तक आपके अकबर चले गए थे, स्वर्ग सिधार हो गए थे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि भूदान ग्रामदान आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया है। यहाँ पर जवाब देना है, आपका आंसर क्या हो जाएगा, भूदान ग्रामदान आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर ए नंबर है, याद रखिए विनोबा भावे, है ना, भू आंदोलन से जुड़े हुए हैं विनोबा भावे, ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि दांडी नामक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सार्वजनिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलनों को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था। ये जो आंदोलन है वो पुरुषों तक नहीं है, महिलाएं भी इसमें शामिल होनी चाहिए। तो दोस्तों ये शामिल यहाँ पर कह सकते हैं, इस पर जो आपके थे वो कमला देवी चट्टोपाध्याय। यहाँ पर आंसर जो आपका है वो भी नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि राष्ट्रवादी की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रांति के साथ हुई थी। राष्ट्रवादी की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रांति के साथ हुई थी। यहाँ पर देखिए आपका जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर जवाब देना है 200 नंबर पे। तो ऑप्शन यहाँ पर बनेगा आपका डी नंबर, याद रखिएगा फ्रांसीसी क्रांति। क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा फ्रांसीसी क्रांति हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बंबई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ था। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए बंबई से क्या है, सिंध प्रांत का निर्माण हुआ। यह अधिनियम कौन सा था, यह अधिनियम कौन सा है, तो ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1935, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर डी नंबर है, राइट हो जाएगा डी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि प्रसिद्ध युद्ध का नारा देखिए क्या है, चलो दिल्ली, है ना। ये किसने दिया था, चलो दिल्ली, ये नारा जो दिया वो किसने दिया था। 202 को ऑप्शन देना है। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, चलिए यहाँ पर आंसर बी हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी नंबर है, राइट बनेगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक माना जाता है। तो अंग्रेजों के द्वारा सबसे महत्वपूर्ण योगदान क्या है, तो दोस्तों रेलवे, है ना, रेलवे, ऑप्शन बी नंबर आपको लगाना है, रेलवे इसका आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि 1930 में महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का कारण इनमें से क्या था। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का एक कारण इनमें से क्या था। यहाँ पर कारण क्या था, इनमें से जवाब देना है। तो दोस्तों नमक कर, है ना, यहाँ पर नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च किया गया था, ऑप्शन सी नंबर ए, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह का परिणाम था। 1857 का जो विद्रोह हुआ इसका परिणाम क्या निकला था। पहला पॉइंट दिया गया है, ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियाँ को ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित कर दी गई। मतलब पहला ही ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा कि जो 1857 का विद्रोह हुआ इसके बाद क्या हुआ था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसकी शक्तियां ब्रिटिश क्राउन के पास चली गई थी ना, तो ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल था। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल था। 206 का ऑप्शन देना है। और दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पर ऑप्शन सी राजगोपालाचारी। क्या हो जाएगा, सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, ऑप्शन सी बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा वर्मा को भारत से अलग किया गया था। बताइएगा कि किस अधिनियम द्वारा वर्मा को भारत से अलग किया गया था, आंसर क्या बनेगा। चलिए यहाँ पर आंसर देना है और आपका जो आंसर है 207 नंबर में क्या बन जाएगा, 207 का ऑप्शन बनेगा। याद रखिएगा ये भारत सरकार अधिनियम 1935 जिसको ऑप्शन आया है ए नंबर है, राइट हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 में ये जो वर्मा है भारत से अलग हुआ था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किसने किया था। चलिए यहाँ पर जवाब देना है कि भारत को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन जो किया वो किसने किया था। तो दोस्तों याद रखिएगा ये किया था आपके कैप्टन मोहन सिंह। कौन, कैप्टन मोहन सिंह, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपको सी नंबर लगाना है, याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि सभी ऑप्शन में है। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किस सेना की ताकत छापामार या गुरिल्ला रणनीति थी। दोस्तों यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा,
तो आप देख पाएंगे यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका मराठा, है ना। क्वेश्चन यहाँ पर देखिए आपका आंसर हो जाएगा मराठा हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता का नाम इनमें से लिखिए। पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता का नाम बताइएगा। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। ये हैं आपके हसरत मोहानी। हसरत मोहानी ने, याद रखिए, पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले ये प्रथम कार्यकर्ता थे। तो आपसे बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से किसे स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है। स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण इनमें से कौन सा है। 211 का ऑप्शन क्या देंगे आप। यहाँ पर आंसर आपका देखिए स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है बंगाल को विभाजित करने का निर्णय। ऑप्शन डी हो जाएगा, बंगाल को विभाजित करने का निर्णय, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि ब्रिटिश ने निम्नलिखित में से किस भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाई है। बताना है कि किस भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाई है। यहाँ पर जवाब देना है, आंसर क्या हो जाएगा। आंसर की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, याद रखिए अंग्रेजी, है ना। ब्रिटिश वाले जो थे ये किस भाषा को, तो आपकी उत्सुकता दिखाते थे आपके अंग्रेजी, ऑप्शन डी बनेगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों के, है ना, प्रावधानों में ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार का एक उदाहरण इनमें से कौन सा है। देखिए 213 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन क्या बनेगा, याद रखिएगा 1935 के प्रावधानों में ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार का उदाहरण क्या था कि जो प्रांतीय सरकार हैं, क्या हैं, यहाँ पर याद रखिए प्रांतीय सरकारों का गवर्नर के लिए विशेष शक्तियाँ, ये हैं प्रांतीय सरकारों का गवर्नर के लिए विशेष शक्तियाँ, ऑप्शन ए बन जाएगा राइट। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी। बताएगा कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, ऑप्शन क्या हो जाएगा। ऑप्शन बनेगा सी नंबर, याद रखिएगा सुभाष चंद्र बोस। क्या बनेगा, सुभाष चंद्र बोस, जिसको ऑप्शन इसी नंबर है राइट बनेगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि खिलाफत मुद्दे को उठाने के लिए महात्मा गांधी के निर्णय के पीछे का मुख्य कारण क्या था। खिलाफत मुद्दे को उठाने के, है ना, खिलाफत मुद्दे को उठाने के महात्मा गांधी के निर्णय के मुख्य जो कारण था, इसका क्या कारण रहा है दोस्तों। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा कि हिंदू और मुस्लिम के बीच अधिक एकता लाने के लिए ही महात्मा गांधी के निर्णय जो खिलाफत मुद्दा था, है ना, ये मुख्य कारण था कि हिंदू और मुसलमान के बीच अधिक एकता लाने के लिए था। तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर आपका नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी थी। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी, यहाँ पर जवाब देना है दोस्तों। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिए महात्मा गांधी। क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी, इसका ऑप्शन आपका डी नंबर राइट बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए अवध को कब्जे में लिया था। चलिए बताइए, डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए अवध को कब्जे में लिया था। तो अवध को जो कब्जे में लिया, ये कैसे लिया था, तो दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पर हड़प नीति के माध्यम से, क्या, हड़प नीति के माध्यम से, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किन के द्वारा 1857 की क्रांति की शुरुआत की गई थी। बताइएगा कि 1857 की जो क्रांति की शुरुआत हुई थी ये किसके द्वारा की गई थी, आंसर क्या बनेगा। चलिए भाई, यहाँ पर जो आंसर है वो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये शुरुआत की गई थी ए नंबर सिपाहियों के द्वारा। किसके द्वारा, सिपाहियों के द्वारा, ऑप्शन ए हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि बंगाल में आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा जो कि लाल हरा पीला डिजाइन किया गया था। तो दोस्तों ये बताना इसका आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर आप कहेंगे सर इसका आंसर बनेगा सी नंबर स्वदेशी, अर्थात कि बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा लाल हरा पीला ये डिजाइन किया गया था, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि खलीफा की अस्थायी शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च में बॉम्बे में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। तो खिलाफत समिति का गठन किया गया, बताना है मार्च कब, तो आप कहेंगे सर इसका आंसर बनेगा ए नंबर 1919। याद रखिएगा कि खलीफा की अस्थायी शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च 1919 में बॉम्बे में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश के साथ कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी। तो दोस्तों ये बताइएगा कि जब मुख्य न्यायाधीश के साथ कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति, ये कब बात हो रही है, तो 1935 अधिनियम में। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, तो दोस्तों यहाँ पर कह रहा है कि मुख्य न्यायाधीश के साथ, तो आपका आंसर है यहाँ पर हो जाएगा 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर है आपका बी नंबर राइट हो जाएगा दोस्तों। मुख्य न्यायाधीश के साथ कितने न्यायाधीश, तो दोस्तों याद रखिए ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रक्रिया में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था।
भारत छोड़ो आंदोलन जो चलाया गया, ये आपका बताइएगा कि कौन सा आपका हो जाएगा, कौन सी प्रक्रिया होगी, कैबिनेट मिशन, वेबल योजना, साइमन कमीशन रिपोर्ट या क्रिप्स मिशन। तो दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पर क्रिप्स मिशन की विफलता, याद रखिएगा कि कौन सी घटना, तो क्रिप्स मिशन की विफलता की घटना की प्रक्रिया में भारत में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा दोस्तों, है ना। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर देखिए आपके कंप्लीट होते हैं आपके हिस्ट्री के क्वेश्चन। कितने हिस्ट्री के क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्लास में अर्थात जो दूसरा वीडियो होगा उसमें हम भारतीय राज्य व्यवस्था से क्वेश्चन पूछेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी पूछे गए हैं, क्योंकि 5 नंबर तो आपके है ही है ना, 5 नंबर तो होते हैं। अब आप बताइए 2021 2022 में 4 शिफ्ट हो गए, 8 हो गए, 8 × 40 क्वेश्चन तो आपको यहीं से बन जाएंगे। 2 क्वेश्चन और बनेंगे आपकी समान जागरूकता से, तो यहाँ पर 4 दूनी 8, लगभग 50 क्वेश्चन आपको यहाँ पर यहीं से मिल जाएंगे। और इतना क्वेश्चन आप मिल जाते हैं, इतना पढ़ लेते हैं, तो भैया आप जो पेट एग्जाम में जाएंगे ना, वो मॉडल पेपर में यही क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि घूम फिर के क्वेश्चन आपके यही आपके आने हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर आज की क्लास रखते हैं। उम्मीद है क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी, मज़ा आ गया होगा कि ये जो क्वेश्चन आपने रिवीजन कर लिया, एक साथ रिवीजन कर लिया। मेहनत हमने भी काफ़ी किया है इस वीडियो में, क्योंकि क्वेश्चन को ढूंढ के एक साथ करना, ठीक है ना। तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, है ना, दोस्तों को भी शेयर करिए, अपने जो भी रिश्तेदार हैं उनको भी भाई वीडियो को शेयर करिए, है ना। बताइए कि देव जीके ट्रिक चैनल पर पेड एग्जाम की फ्री तैयारी चल रही है, और फ्री तैयारी यूट्यूब में आपकी पूरी फ्री तैयारी चल रही है। चाहो तो आप पेड एग्जाम का बेहतर से बेहतर आप रिजल्ट ला सकते हैं, बेहतर तैयारी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए आज की क्लास में रखते हैं। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।